अपनों के खून से प्यासी हुई जालौन की धरती, रिटायर्ड फौजी को भतीजे ने बीच राह घेरा, सीने में उतार दी गोली। बुंदेलखंड के जालौन जिले में रिश्तों के कत्ल की एक ऐसी सनसनीखेज पटकथा लिखी गई जिसने रूह कंपा कर रख दी है। यहाँ जमीन की हवस और बरसों पुरानी रंजिश की आग में अपनों का ही खून इस कदर खौल उठा कि एक भतीजे ने मर्यादाओं को ताक पर रखकर अपने ही सगे चाचा, जो देश की सीमाओं की रक्षा कर चुके रिटायर्ड फौजी हैं, उनको मौत के घाट उतारने की कोशिश की। शनिवार की काली रात पजौनिया गांव के लिए उस वक्त दहल गई जब गोलियों की तड़तड़ाहट ने सन्नाटा चीर दिया और एक जांबाज पूर्व सैनिक लहूलुहान होकर सड़क पर गिर पड़ा। बता दें कि घटनाक्रम की शुरुआत शनिवार की देर रात उस वक्त हुई जब रेंढर थाना क्षेत्र के पजौनिया गांव निवासी सेवानिवृत्त 60 वर्षीय फौजी गोधन सिंह अपने फार्म हाउस से रोजमर्रा की तरह बाइक पर सवार होकर घर वापस लौट रहे थे। उन्हें इस बात का इल्म भी नहीं था कि रास्ते के अंधेरे में उनके अपने ही खून के रिश्ते शिकारी बनकर घात लगाए बैठे हैं। जैसे ही गोधन सिंह गांव के करीब पहुंचे, आरोप है कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत उनके सगे बड़े भाई के बेटे सुमित सिंह भदौरिया ने अपने साथी संजय सिंह भदौरिया और अन्य अज्ञात हमलवारों के साथ उन्हें बीच रास्ते में घेर लिया। चश्मदीदों और आरोपों के मुताबिक पहले तो हमलावरों ने बाइक सवार पूर्व फौजी को रोका और फिर उनके साथ तीखी नोकझोंक शुरू कर दी। पुरानी रंजिश और जमीन के विवाद को लेकर गालियों की बौछार की गई। अभी गोधन सिंह कुछ संभल पाते, इससे पहले ही सुमित और उसके साथियों ने मौत का तांडव शुरू कर दिया। तमंचे की नली गोधन सिंह की ओर सीधी हुई और एक जोरदार धमाका हुआ। गोली सीधे पूर्व सैनिक के पेट में जा धंसी। गोली लगते ही गोधन सिंह बाइक समेत जमीन पर गिर पड़े और उनका शरीर खून से तरबतर हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए। अत्यधिक पीड़ा और खून बह जाने के बावजूद घायल फौजी ने गजब का साहस दिखाया। उन्होंने लहूलुहान हालत में ही किसी तरह अपना फोन निकाला और अपने बेटे अरविंद सिंह भदौरिया को खुद पर हुए हमले की सूचना दी। इधर गोली की आवाज सुनकर गांव में हड़कंप मच गया और परिजन व ग्रामीण दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। मौके का मंजर भयावह था। देश की रक्षा करने वाला सिपाही अपने ही आंगन के लोगों की नफरत का शिकार होकर तड़प रहा था। आनन फानन में उन्हें राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को बेहद नाजुक पाया। प्राथमिक उपचार के बाद शरीर के भीतर लगी गंभीर चोट और खून के रिसाव को देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें तत्काल झांसी के हायर सेंटर रेफर कर दिया, जहां वे इस समय जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। घायल के बेटे अरविंद सिंह भदौरिया ने पुलिस को दी गई शिकायत में रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे किए हैं। अरविंद का आरोप है कि जमीन के टुकड़े के लिए सुमित और संजय लंबे समय से उनके परिवार पर दबाव बना रहे थे। यह कोई पहली बार नहीं था। इससे पहले भी इन आरोपियों ने उनके पिता और छोटे भाई पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन तब पुलिसिया कार्रवाई शायद उतनी सख्त नहीं रही, जिससे आरोपियों के हौसले बुलंद हो गए और इस बार उन्होंने सीधे पेट पर गोली दाग दी। वारदात की खबर मिलते ही समूचे प्रशासनिक अमले में खलबली मच गई। रेंढर थाना पुलिस के साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भारी फोर्स के साथ गांव पहुंचे। घटनास्थल को सील कर वहां से साक्ष्य जुटाए गए और ग्रामीणों से गहन पूछताछ की गई। माधोगढ़ सर्कल के क्षेत्राधिकारी सीओ अंबुज यादव ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि आरोपियों की शिनाख्त हो चुकी है और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। फिलहाल पजौनिया गांव में भारी तनाव व्याप्त है। गांव की गलियों में सन्नाटा तो है, लेकिन अंदर ही अंदर आक्रोश की लहर दौड़ रही है। पुलिस एहतियातन गांव में गश्त कर रही है ताकि रंजिश की ये आग और न भड़के। दूसरी ओर झांसी के अस्पताल के बाहर फौजी के परिजनों की आंखों में आंसू और इंसाफ की उम्मीद साफ देखी जा सकती है। पूरा जिला अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि खाकी आखिर कब तक उन हमलावरों को सलाखों के पीछे भेजती है जिन्होंने रिश्तों को शर्मसार किया है। गन शॉट हुआ, क्या कारण रखा? किस कारण ये रहा कि हमारे जो है ताऊ जी के लड़के हैं सुमित सिंह भदौरिया जी, और इसके साथ में संजय सिंह भदौरिया और पुत्र राम बहादुर सिंह भदौरिया, ये मेरे जो है परिवार के तो नहीं लेकिन बिरादरी के ही हैं। ये हमसे पुरानी रंजिश मानते हैं। इसके पहले हमारे पिताजी पर इन्होंने जो है एक बार ट्रैक्टर चढ़ाया था, इनकी जो हरबंस सिंह भदौरिया ना, इनके बेटे ने है ना, हरभजन सिंह ने। और इसके बाद में एक बार सन 1 जनवरी सन 2021 को मेरे छोटे भाई को गोली मार दी थी, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, वो ट्रैक्टर में जाके लगी थी। ये जो है कई बार उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया, लेकिन ये जो है असफल रहे। लेकिन आज जब मैं अपने गाँव फार्म हाउस पे था तो वहाँ से
लौट के आ रहा था, मेरे खेत में भी पानी लगा है गेहूँ में, तो मैं वहाँ से लौट के आया तो पिताजी बोले कि जल्दी लौट के आया। एक्चुअली वहाँ कोई रहता नहीं, तो खाना ना हम लोग जालौन खाना आते हैं। तो जैसे ही मैं जालौन अपने घर पहुँचा नहीं, रास्ते में ही फ़ोन आ गया 10 बजकर यही कोई समय रहा होगा 50 मिनट। जी 1 मिनट अभी बता रहे हैं आपको, इसमें फ़ोन आया है ये 9:50 ये हमारे पास में है। चलो ठीक है भाई साहब, आप बताते जाओ। आप बताते रहिए। ये 9:56 पे फ़ोन आया था पिताजी का कि हमारे गोली मार दी है। सुमित सिंह जो कि वहाँ पे लाइट जल रही थी उसके सामने स्पष्ट दिखाई दी, और पीछे संजय सिंह भदौरिया, उनको देखा। 2 लोग थे, उनको पिताजी ने देख नहीं पाया एक्चुअली में, ये पीछे बाइक से थे और गिर गए पिताजी, फिर उनको बेहोश हो गया। इनको कुछ समझ नहीं आई ये 2 लोग कौन है। अच्छा, इससे पहले कोई लड़ाई हुई है कि आगे सीधी गोली मार दी? नहीं, कोई लड़ाई नहीं, वो सीधी गोली मार दी। एक्चुअली में ये 2 बार पिताजी को जान से मारने का प्रयास पहले भी कर चुके, जिसमें असफल रहे, लेकिन अब की बार ये जो है सफल रहे गोली मारने। किस बात की रंजिश? ये कुछ भी रंजिश नहीं है एक्चुअली में, ये गांव की ईगो की रंजिश है, और कोई विशेष प्रॉपर्टी का हम लोगों का मामला नहीं है, लेकिन बस ईगो का मामला है, इसी को लोग रंगबाजी का मामला है ये। पिताजी की कोई राजनीतिक करियर भी है? नहीं, पिताजी का कोई राजनीति करियर। हमारे पिताजी जो है पहले आर्मी में रहे, वहाँ से घर आ गए थे, अपने घर पे ही खेती वेती करते हैं, और एक हमारा शीतल ट्रेडर्स के नाम से फर्म है हमारी, तो वहीं अपने दुकान पर बैठते हैं और पेस्टिसाइड वगैरह खाद बीज की काम करते हैं। छोटा भाई भी वहीं रहता है। डॉक्टर ने क्या बताया? आउट ऑफ रेंज? डॉक्टर ने ये बताया कि अभी स्थिति गंभीर है और अब यहाँ से हर सेंटर के लिए जरूरी सूचना कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।